मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने अपने ही बेटे को जो अंधा कर देता है, ठीक है, क्योंकि अंधा होने पर मुगल बादशाह का नियम था जो कोई भी बादशाह नहीं बन सकता है। जो अंधा होता है वो चुपचाप खाएगा बैठा रहेगा, ठीक है, लेकिन राजा नहीं बन सकता है। तो उसको जो है भड़काने वाला कोई और नहीं था, ये गुरु अर्जुन देव ही था। इसी कारण से मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने अपने ही बेटे खुसरो को, जो बहुत प्रिय बेटा था उनका, जहांगीर का बहुत प्रिय बेटा था, अपने ही बेटे को जो है वो भड़काने के कारण जो है जो उसको ही अंधा कर देता है और फिर बाद में उसको ही हत्या कर देता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों पिछले ही क्लास में हम लोग सिख के बारे में पढ़ लिए थे, 3 गुरु के बारे में हम लोग पिछले ही क्लास में पढ़ चुके थे। यदि चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो पिछले क्लास को आप लोग अवश्य देखिएगा, ठीक है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, ठीक है, और सारा कंटेंट आपके एग्जाम के व्यू से तैयार किया जाता है, ठीक है। और सिखों के बारे में अभी क्लास जो चल रहा है, तो पिछले क्लास में हम लोग 3 गुरु के बारे में पढ़ लिए हैं, उस क्लास को आप लोग अवश्य देखेगा। तो आज हम सिख में चौथे गुरु के बारे में पढ़ेंगे। बिना देर किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास को अमृतसर का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया कि सिखों में अमृतसर का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो गुरु रामदास को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, 500 बीघा जमीन, ठीक है, दान में दे देता है। यानी कि ये गुरु रामदास के समकालीन समय में अकबर था, ठीक है, अकबर था, ठीक है, जो 500 बीघा जमीन जो इन्हें दान में दे देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है, यानी कि डबल स्टार इंपोर्टेंट है, इनके समय गुरु पद जो है वंशानुगत होता है, ठीक है, वंशानुगत होता है, ठीक है। उसके बाद सिखों में 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। देखिए लिखा है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। आदि ग्रंथ, ठीक है, बहुत आदि ग्रंथ के संस्थापक का नाम बताइए, तो यही क्वेश्चन होगा, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना किया, ठीक है, किसने, तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है मित्र, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव इनके समय रखी गई, ठीक है। अमृतसर में जो है ये स्वर्ण मंदिर का नींव जो रखा गया, ये गुरु अर्जुन देव के ही समय में रखा गया, ठीक है। नींव देने वाले प्रमुख सूफी संत मियां मीर थे, ठीक है, जिसने नींव दिया वो प्रमुख संत मियां मीर थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन्होंने मनसब प्रथा, यानी कि मनसब प्रथा का मतलब होता है आय का 1/10 भाग, ठीक है, आय का 1/10 भाग जो है दान दिया, ठीक है, मनसब प्रथा चलाए, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिखों में मनसब प्रथा किसने चलाया, तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो है मनसब प्रथा चलाया, यानी आय का 1/10 भाग, ठीक है। जहांगीर का बेटा का नाम था खुसरो, ठीक है, जहांगीर का बेटा था खुसरो, और खुसरो जो है ये गुरु अर्जुन देव जो है उनकी बातों पर जाता है, तो इसके कारण से जो है ये मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने अपने ही बेटे को जो अंधा कर देता है, ठीक है, क्योंकि अंधा होने पर मुगल बादशाह का नियम था जो कोई भी बादशाह नहीं बन सकता है। जो अंधा होता है वो चुपचाप खाएगा बैठा रहेगा, ठीक है, लेकिन राजा नहीं बन सकता है। तो उसको जो है भड़काने वाला कोई और नहीं था, ये गुरु अर्जुन देव ही था। इसी कारण से मुगल बादशाह जो है जहांगीर ने अपने ही बेटे खुसरो को, जो बहुत प्रिय बेटा था उनका, जहांगीर का बहुत प्रिय बेटा था, अपने ही बेटे को जो है वो भड़काने के कारण जो है जो उसको ही अंधा कर देता है और फिर बाद में उसको ही हत्या कर देता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं छठा गुरु है गुरु हरगोविंद सिंह, ठीक है मित्र, छठा गुरु है गुरु हरगोविंद सिंह। उसके बारे में देखिए डबल स्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखा है इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, सिखों को लड़ाकू जाति में बदलने वाला गुरु का नाम बताइए, तो ये गुरु हरगोविंद, ठीक है। उसके बाद है इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया, ठीक है, अकाल तख्त का स्थापना भी यही गुरु करता है, गुरु हरगोविंद, ठीक है मित्र। उसके बाद इन्होंने अमृतसर की किला बंदी किया, गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद जो है अमृतसर की किला पर जो है किला बंदी करता है, ठीक है। तो सिखों में 7वें गुरु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है मित्र। देखिए औरंगजेब ने जब दिल्ली दरबार, ठीक है, बुलाया तो अपने पुत्र राम राय को भेजा, और जिसे वहां सिख के खिलाफ बोलने का कारण जो है राम राय को जो है सिख धर्म से हटा दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, ठीक है मित्र। देखिए मित्र बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अभी चल रहा है, ठीक है, तो हम छोटा सा ही क्लास था यहीं तक रखते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, आने वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोगों का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा मित्र, अपना फीडबैक जरूर छोड़िएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी अंदाज में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।